ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, साइड अच्छे से देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज मैट्रिक मेजर्स। मैट्रिक मेजर्स का मतलब है कि देखिए आपके पास कोई भी चीज है, ठीक है, तो उसकी लेंथ होती है, उसका वेट होता है, उसकी डेंसिटी होती है, तो वो तीनों चीज जो है हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब सपोज करिए जैसे मैं हूँ, तो मेरी हाइट कितनी होगी, दैट इज आवर लेंथ पार्ट। मेरी बॉडी का वेट कितना होगा, दैट इज आवर मास और वेट पार्ट। मैं कितना वाटर होल्ड कर सकता हूँ, कितना पानी पी सकता हूँ, तो वो सारी चीजें क्या होंगी, मेरी कैपेसिटी। ये तीनों चीजें आती है हमारी मैट्रिक मेजर्स में। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके यूनिट्स देखनी है, जो क्वेश्चन उनको समझना है और बड़े ही ध्यान से समझ के इनकी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज मैट्रिक मेजर्स इन डेली लाइफ। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम अपना सबसे पहली यूनिट लेते हैं, मेजरिंग लेंथ। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास जो भी यूनिट्स होती है वो होती है मीटर्स में, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हमें स्मॉलर ऑब्जेक्ट को मेजर करना है तो हम उसके लिए स्मॉलर यूनिट यूज करेंगे, दैट इज आवर सेंटीमीटर। लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करना है, बिगर यूनिट्स को मेजर करना है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, किलोमीटर्स, ठीक है। चलिए, तो इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ यूनिट्स बताई गई, जस्ट लाइक 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये सारी हमारी यूनिट्स हैं जो हम इनको यूज चलिए। तो उसके बाद आगे हमारे यहाँ पे कुछ और भी यूनिट्स हैं जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो कन्वर्जन गिवन है और फाइंड, तो यहाँ पर भी हमारे पास कन्वर्जन गिवन है। चलिए, कन्वर्जन करने से पहले हमारे पास आगे एक्सरसाइज 8A, तो मैं आप लोगों को एक टेबल बताता हूँ, ठीक है। 10 लाइट, ठीक है। तो मीटर्स में करें, दैट इज किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, दिस इज मीटर एंड यहाँ पर जाएगा डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर देखिए आप ऊपर से नीचे की साइड आते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आएंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर ईच स्टेप, ठीक है। वो कैसे, अब मैंने बोला कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, तो मीटर्स के लिए हम कितने स्टेप लिए, 1 2 3, तो यहाँ पर 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 1000 मीटर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो वो जाएगा 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1, और स्टेप्स ऑन करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम 5 zeros पुट कर देंगे, जस्ट लाइक दिस इज आवर सेंटीमीटर, क्लियर। लेकिन अगर हम यूनिट्स में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक हम क्या करते हैं, स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डेसीमीटर है, तो 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी डेकामीटर, तो हमने देखा यहाँ से 1 2 स्टेप्स लिए, तो हो जाएगा 1/1 के साथ हम 2 जीरो लगा देंगे, दिस इज डेसीमीटर, सॉरी डेकामीटर। 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1/100 डेकामीटर, क्लियर। चलिए, तो बस इसी टेबल को यूज करना है, यहाँ पर हमें कन्वर्जन करना है। तो चलिए आ जाते हैं अपने कन्वर्जन पार्ट पर। तो यहाँ से देखते हैं कन्वर्ट इनटू मीटर्स, ओके। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 2 किलोमीटर एंड 135 मीटर। चलिए, ओके, दिस इज 2 किलोमीटर 135 मीटर। वी ऑल नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। यहाँ पर आ जाए 2 किलोमीटर, दैट इज 1000 प्लस 135 मीटर, ठीक है। तो ये सारा हमारा मीटर में आ चुका है, इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2000 प्लस 135, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 2135 मीटर, क्लियर। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर के बारे में। तो चलिए, हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, दैट इज 2 मीटर है तो 200 तो इंटू 100 करेंगे, देन प्लस 16, ये किस में आ जाएगा हमारा, सेंटीमीटर में, दिस इज 216 सेंटीमीटर। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर, ओके। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं दिस पार्ट,
तो ये मीटर सेंटीमीटर में करना है, तो देखिए 1 सेंटीमीटर प्लस होता है 1/100 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास 2015 सेंटीमीटर प्लस 2015/100 मीटर। तो उसको चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 20.15 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमने डेसिमल पार्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमने 2 जीरो की जगह डेसिमल लगा दिया, तो ये जो पार्ट होगा डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला, दिस विल बिकम आवर सेंटीमीटर पार्ट, एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज आवर मीटर पार्ट। तो हो गया 20 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में से हम ले लेते हैं दिस पार्ट, convert this into kilometer and meter. Okay, so we all know that 1 kilometer equals to, we are having 1000 मीटर। तो इसमें हम यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 4152 मीटर इक्वल्स टू, सॉरी तो ये हमने रिवर्स कर दिया है। चलिए तो हमें यहाँ पर पता चाहिए 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन है 4152 मीटर, उसको करेंगे तो 4152/1000। इतना करने के बाद हमारे पास आता है 4152, ये हो गया 123, तो हो जाएगा 4.152 किलोमीटर। अब देखिए जो राइट हैंड साइड पार्ट है डेसिमल का वो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और ये पार्ट जो लेफ्ट साइड पार्ट है वो हमारा हो जाएगा 4 किलोमीटर, एंड दिस इज 152 मीटर। ठीक है, चले इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, ये आप लोग कर लेना बाय टेकिंग द टेबल की हेल्प से आप लोग ये कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेजरिंग वेट्स। तो वेट्स को मेजर करना है, तो वेट्स को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट होती है ग्राम। तो देखिए अगर आपको छोटी चीजें मेजर करनी है तो आप उसमें करेंगे ग्राम में करेंगे। ठीक है, अगर आप जैसे गोल्ड की बात करते हैं तो बहुत छोटे छोटे बहुत प्रीशियस है, तो हम मिलीग्राम में देखते हैं। अगर आप मेरी जैसे इतने बड़े चीज को मेजर करेंगे तो आप किलोग्राम में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी होती है यूनिट्स। तो यहाँ पर आता है हमारे पास दैट इज 1 किलोग्राम टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम टू 1000 मिलीग्राम्स। तो यहाँ पर यूनिट्स है, तो यहाँ पर भी हम टेबल देखते हैं अपना एंड देन उसको सॉल्व करेंगे। देखो कन्वर्जन आ गया है, तो कन्वर्जन हम करेंगे अपने टेबल की हेल्प के अकॉर्डिंग। चलिए इसको साइड में कर देते हैं। तो हमारे पास आता है ओके, तो हमारे पास आता है किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, देन मिलीग्राम। अगर आप उसको चेंज करना चाहेंगे तो सेम वही सीक्वेंस रहेगा। डाउनवर्ड आएंगे तो हर एक स्टेप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10। अगर अपवर्ड मूव करेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1/10 फॉर ईच स्टेप। क्लियर? चलिए तो अब यहाँ पर हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज दैट इज 8B। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम। तो यहाँ से सबसे पहले एक पार्ट ले लेते हैं, F पार्ट। चलिए इसको देखेंगे तो दिस इज 6016 ग्राम। तो ये हो जाएगा, हम किलोग्राम में करना है तो 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज 1/1000 किलोग्राम। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 6016/1000। ये हो जाएगा हमारे पास किलोग्राम, एंड इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं तो जो आ जाएगा हमारे पास 6.016 किलोग्राम। तो यहाँ पर हमें किलोग्राम में चेंज करना है, तो इसलिए हमने इसको डेसिमल्स में ही लिखा है ना, हाँ किलोग्राम में चेंज करना था। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं F पार्ट। ये यहाँ पर हमारे पास 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो
तो हमारे पास है यहाँ पर 6 किलोग्राम, अगर मैं इसकी 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ग्राम में चेंज हो जाएगा, दिस इज +20, तो यहाँ पर हो जाएगा 6020 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये मिलीग्राम है और ग्राम है, तो आई थिंक मिलीग्राम और ग्राम में जो डिफरेंस होता है वो आई थिंक 3 स्टेप्स का होगा। चलिए एक मिनट यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ पर टेबल बनाएंगे, आई थिंक ये देखिए मिलीग्राम से ग्राम पर जाना तो कितने स्टेप जाना पड़ेगा, 1 2 3। चलिए ओके, तो हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन पर। चलिए तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं दैट इज 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1000 1/1000 ग्राम। ठीक है, तो इसको करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 35044, दैट इज मिलीग्राम इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 35044 अपॉन 1000, दैट इज ग्राम। क्लियर? तो यहाँ पर अगर चेंज करेंगे तो 3 से पहले हम डेसिमल लगा देंगे, 35.044 ग्राम। ग्राम और मिलीग्राम में तो हमें पता है कि 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। तो चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर रखते हैं हमारे पास, तो ये हमें गिवन है 2 ग्राम, अगर ग्राम में अगर मैं 1000 मल्टीप्लाई कर दूं तो किसमें चेंज हो जाएगा, मिलीग्राम में, एंड यहाँ पर 64 और है, तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है, प्लस 64 मिलीग्राम। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो 2064, दिस इज मिलीग्राम। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट इज मेजरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी को मेजर करना है हमें यहाँ पर। तो कैपेसिटी जब भी हम बात करते हैं तो हम आ जाते हैं लिक्विड स्टेट पे। ठीक है, कि जो हमारे लिक्विड स्टेट में होती है लाइक मिल्क, वाटर एंड जूस, ऑयल, ये सब हम किससे मेजर करते हैं, लीटर्स में। तो यहाँ पर जो यूनिट होगी वो होती है हमारे पास लीटर्स, यहाँ पर कुछ हमें बोला जाएगा, दैट इज किलोलीटर। तो 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर एंड 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ओके, तो नाउ वी आर हैविंग कन्वर्शन, तो सेम से टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो यहाँ पर आ गए हम अपने एक्सरसाइज 8C पर। तो देखिए यहाँ पर भी हम पहले क्या करते हैं, एक बार टेबल देख लेते हैं, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं जस्ट लाइक। तो देखिए हमारे पास जस्ट लाइक किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हैं, तो हमें हर एक स्टेप के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे से हम ऊपर जाते हैं, छोटी से बड़ी यूनिट पर जाते हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 से। क्लियर? चलिए तो अब यहाँ पर आते हैं हम। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज इज 8C। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर। तो हमें पता है कि 1 लीटर कैरीज हाउ मेनी मिलीलीटर्स, 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 into 1000 करेंगे, प्लस दिस इज 20 मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा 4020 मिलीलीटर एज आंसर। चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू किलोलीटर्स। किलोलीटर्स की बात कहीं पे आ जाएगा हमारे पास बी पार्ट। चलिए तो ये हो गया हमारे पास 6420 लीटर्स, और उसको चेंज करना है हमें किलोलीटर में। तो 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 किलोलीटर्स में। तो यहाँ पर हमें गिवन है 6420 लीटर। तो अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या जाएगा, दैट इज किलोलीटर। तो हो जाएगा 6.420 किलोलीटर। कन्वर्ट इनटू लीटर्स, किलोलीटर्स और लीटर्स गिवन है, तो यहाँ से ले लेते हैं एफ पार्ट।
तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास 6 किलोलीटर, तो 1 किलोलीटर तो कितना होता है 1000 लीटर। चलिए तो उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 6 किलोलीटर, ठीक है, और 50 लीटर है। तो अगर मैं यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई 1000 से कर दूं एंड प्लस 50 कर दूं, तो ये सब लीटर में चेंज हो जाएगा। तो चलिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 6000 प्लस 50, तो इसको करेंगे 6050 लीटर एज आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर दिस ड्राइंग अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ। चलिए तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक स्केल है एंड उससे हमें लेंथ मेजर करनी है, ड्रॉ करनी होती है। तो क्या करते हैं, स्केल को रखेंगे एकदम स्ट्रेट एंड 0 से मार्क करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको 5 सेंटीमीटर चाहिए तो 5 तक ड्रॉ करेंगे, अगर आपको 10 चाहिए तो 10 तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। ओके तो यहाँ पे बोला गया ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ। अब देखिए यहाँ पे 5/2 सेंटीमीटर के बने। अगर हम इसको देखें तो पहले चेंज कर सकते हैं क्या, इसको देखेंगे तो 5 to 10 plus 1 that is 11/2 करेंगे, that is सेंटीमीटर, एंड इसकी हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 55/10 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, 1 मिनट जरा। ओके तो देखिए हमें यहाँ पर जो हमने अभी देखा था, हमें कितनी सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी थी, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले स्केल लेंगे, उसको फिक्स करेंगे, देन हम अपनी पेंसिल रखेंगे अपना 0 पर एंड देन यहाँ पर लेंगे 5, 5.5, तो यहाँ तक आ गया 5.5, ठीक है, ये बीच का पार्ट है। चलिए तो उसको ऐसे ही ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पर 2 पॉइंट्स 1 एंड 2, ये हो जाएगा ए बी, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए तो इस टाइप से आपको ड्राइंग्स लाइन ड्रॉ करनी है, दैट्स इट। चलिए तो उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ वी आर हैविंग एडिंग, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके तो देखिए यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंज नहीं, बस आपको सेम यूनिट्स ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, दैट। ओके तो नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 8E एंड यहाँ पर हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। ओके तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो आप लोग क्या करना है, अच्छे से अपनी जो सारा लैंग्वेज का फील है वो अच्छे से समझना है, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके तो हम देखते हैं। Trisha's grandmother made 2 1/4 kilogram cake of for Trisha's birthday. The cake was equally divided among 25 children. Okay. Then how much cake did each child get? अब देखो यहाँ पर 25 चिल्ड्रन से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। Trisha's grandmother was this। चलिए तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं हम, टोटल वेट ऑफ केक। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वो कितना था हमारे पास, 1/4 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट इज हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अगर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखें तो दैट इज 25 एंड हाउ मच केक डिड ईच चिल्ड्रन गेट। यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट, सॉरी, केक रिसीव्ड बाय ईच चिल्ड्रन कर लेते हैं केक, तो उसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1/4 kg डिवाइडेड बाय 25। तो उसको करेंगे तो 4 2 8 and this is 9/4 kg divided by 25। अब देखिए kg, अगर मैं इसको ग्राम में चेंज कर लूँ तो हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा।
तो चलिए, अगर आप लोगों को फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है किलोग्राम ग्राम में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। और ये डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, एंड ये क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, जस्ट लाइक दिस 1/25। तो 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और एक 0 आ जाएगा तो 25 से 2 करेंगे तो हो जाएगा 10 एंड दिस इज 90। तो 90 ग्राम ऑफ केक क्या होगा हर बच्चे को यहाँ पर रिसीव होना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वेट, ठीक है, चलिए। तो उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वी आर हैविंग हाफ क्वार्टर एंड 3 क्वार्टर्स। देखिए हाफ का मतलब होगा जब इक्वल पार्ट में आधा आधा, अगर मेरे पास 100 है तो हाफ करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 50। अगर क्वार्टर की बात करें तो होता है 1/4। अगर हमें पास 100 रुपीज है तो क्वार्टर कितना होगा 25 रुपीज, एंड 3 क्वार्टर हो जाएगा 3 into समथिंग 3/4। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, चलिए कन्वर्जन के तौर पे ही हमारे पास ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन। ओके, तो फ्रैक्शन के तौर पर हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं सी पार्ट। अगर हम सी पार्ट को देखते हैं दैट इज 4 किलोमीटर 150 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास आता है दैट इज 4 किलोमीटर एंड 180 मीटर को अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 1/1000 से, ठीक है। तो चलिए ये भी क्या हो गया हमारा किलोमीटर। अगर हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ उसको डेसिमल में चेंज करना था फ्रैक्शन में। तो अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो दिस इज 1 और एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1000, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेंज करेंगे तो दिस इज 4000 प्लस 180। तो इसको हम यहाँ पर करेंगे दैट इज 4180 किलोमीटर अपॉन 1000। इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 0 एंड 4 2 8 एंड यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 50, ठीक है। और कुछ है क्या, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 102, 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 25। और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 102 अपॉन 25 एज अ फ्रैक्शन। क्योंकि जब भी हम फ्रैक्शन में करते हैं तो हमें लोएस्ट फॉर्म में लिखना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं, चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर एफ पार्ट में। देखिए हमारे पास यहाँ पर गिवन है 7 3/4 मीटर। तो देखिए जो होल नंबर है ये तो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, मीटर को, एंड जो 3/4 है अगर मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 25 4 100 एंड 25 3 से कितना हो जाएगा, दैट इज 75। तो यहाँ पर देखेंगे तो सॉरी, यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ गया 7 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर एज अ आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद हमारे पास ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। देन आई होप आपको ये सारी मेजरमेंट की यूनिट सारे क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।